गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू वागा मेड क्लासेस। मेरा नाम गुंजन दीक्षित है और आज का हमारा टॉपिक है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट को समझने के सबसे पहले पेन को समझते हैं। पेन क्या है? पेन एक डिस्कम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल सेंसेशन है जो कि टिश्यू पे डैमेज होता है, स्किन पे, या कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है, या फिर इमोशनल कोई पेन होता है। इस वजह से हमें पेन होता है। पेन के टाइप्स, पेन दो प्रकार के होते हैं, जनरल पेन और स्पेसिफिक पेन। जनरल पेन में आता है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन जो होता है कि हमें तुरंत कहीं चोट लगी, तुरंत ही टिश्यू डैमेज हुआ, तुरंत पेन हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड से लेके 6 मिनट या इसके अंदर ही रहता है, इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। क्रोनिक पेन होता है जो कि वो काफ़ी पुराना पेन हो, काफ़ी पहले से हमें कोई इलाज चल रहा हो, या ऑर्थो का है कोई पेशेंट, ऐसा 6 महीने से लंबा भी जाता है इसका पेन। स्पेसिफिक पेन में आएगा नोसिसेप्टिव पेन। इसमें आपके ये सोमैटिक पेन होता है, इसमें बोन, जॉइंट्स, मसल्स, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज होते हैं। रिफर्ड पेन वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होता है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, पैनक्रेटाइटिस हुआ, जो कि यहाँ से लेके पीछे तक के बैक तक के जाता है। साइकोजेनिक पेन है, ये साइकेट्रिक पेशेंट को होता है। साइकेट्रिक पेशेंट क्या होते हैं, उनको पेशेंट को पेन नहीं होता है, बस उनको फील होता है कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है। फैंटम पेन होता है आफ्टर एम्पुटेशन, जब हम कोई बॉडी पार्ट को हम कट कर देते हैं, या फिर कुछ उसमें डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी है, पार्ट पूरा निकल जाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब सेंसेशन नहीं रह जाता, उसमें कुछ भी नहीं रह जाता, तब भी पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे पेन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उसको फील होता है। न्यूरोपैथिक पेन, जब नर्व इंजरी होती है। क्यूटेनियस पेन, सुपरफिशियल पेन हमारा टिश्यू के ऊपर ही होता है, बहुत ज़्यादा इनर नहीं होता है, तो ये बस जरा सा पिंच किया हमने, हल्का सा हुआ, हो गया। इसके बारे में जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर में आएगा सर्जिकल और एक्सीडेंटल ट्रामा, हमें कोई सर्जरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। इन्फ्लेमेशन, मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर, न्यूरोपैथिक या फिर डायबिटीज मेलिटस, इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्सेसिव प्रेशर या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे हमको काफ़ी देर से एक जगह पे खड़े हुए हैं, काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, उस जगह भी पेन ही है। कैंसर पेशेंट है, या वैस्कुलर डिसऑर्डर। पेन का असेसमेंट हम कैसे करते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि आपको पहले से कोई पेन है कि नहीं है, काफ़ी पुराना है कि नया है, अभी कितनी देर पहले चोट लगी है, ऐसा कुछ। लोकेशन, किस जगह पे हमको पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सर में हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। इंटेंसिटी, पेशेंट की उसकी सीवियरिटी देखनी है कि किस जगह पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, हल्का पेन हो रहा है, कैसा है। पेशेंट की सीवियरिटी को हम कैसे चेक करेंगे? पेशेंट नॉर्मली अगर बैठा हुआ है तो कोई पेन नहीं है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा उसको चेहरे पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ा सा दर्द ऐसा लगता है, थोड़ा चेहरे की बनावट उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो माइल्ड पेन हो गया, हल्का सा पेन है, चलता है, इंसान बर्दाश्त कर लेगा। मॉडरेट पेन में पेशेंट के बिल्कुल थोड़ा एंजाइटी शुरू हो जाएगी, पस बढ़ना शुरू हो जाएगी। सीवियर पेन मतलब पेशेंट एक जगह बैठ नहीं पाएगा, इतना पेन होगा उसका, बिल्कुल आप चेहरा बिल्कुल देखेंगे बहुत ज़्यादा ही उसके चेहरे पे दिखने लगेगा। इसी तरह वेरी सीवियर पेन होगा, रॉश पेन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि वो पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं, या फिर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, तो रिफ्लेक्स हैमर से भी हम चेक करते हैं कि पेन है कि नहीं है, सेंसेशन है कि नहीं है। डेली पेन डायरी, पेशेंट का हम डेली उसका चार्ट बनाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पेन वाला पेशेंट है तो उसके हम पहले चार्ट बनाएंगे, कैसा पेन हो रहा है, मतलब ज़्यादा होता है, कम होता है, किस टाइम हुआ। पेन मैनेजमेंट में क्या आएगा? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और एक आएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम कोई दवा नहीं देंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, पेशेंट को शांति से बैठने के लिए कहेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि हम थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट करेंगे। जैसे छोटे बच्चों में इंजेक्शन लगाते हैं, वीवो लगाते हैं पेशेंट को, तो हम बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा उधर देख लीजिए, थोड़ा पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करते हैं। गाइडेड इमेजिनरी एक्यूपंक्चर है, मसाज है, म्यूजिकल थेरेपी, लैफ्टर थेरेपी, थर्मोथेरेपी में हम कोल्ड भी देते हैं, हॉट भी देते हैं। एक्सरसाइज है, हिप्नोसिस है। पेशेंट का हम ये रहेगा कि मतलब किसी तरह उसको आराम हो जाए बिना दवा के। फार्माकोलॉजिकल में आएगा नॉन अपॉइड एनाल्जेसिक,
इसमें एस्पिरिन है। अपाइड एनाल्जेसिक में है, कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते हैं, साथ में इसमें एंटीबायोटिक भी चलेंगी, कुछ उसमें गैस की भी दवा चलती है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिक, ये पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक्स होती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल होगी सर्जरी आपकी, ऑर्थो वाली हुई, वैस्कुलर सर्जरी हुई, उसमें हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे कि ये लिडोकेन आता है, प्रोकेन आता है, उसको जेली की टाइप पे हम लगा करके, लोकल या इंजेक्शन में भी आता है, लोकल जिस पार्ट में हमको करना है, ड्रेसिंग करनी है या फिर कुछ भी है, उसी एरिया में किया, बस उतने में ही हो